भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। फरा कस्बे की वाल्मीकि बस्ती में स्थित एक गरीब परिवार पिछले 5 वर्षों से बिजली गुल रहने के कारण अंधकार में जीवन यापन कर रहा है। परिवार में पति पत्नी और एक विकलांग पुत्री शामिल है। आर्थिक कठिनाइयों की वजह से बिजली बिल न चुका पाने के कारण विद्युत विभाग ने उनका कनेक्शन काट दिया है। मूल रूप से करीब 13,000 रुपए का बिल वर्षों में बढ़कर 49,000 हो चुका है। विवादित स्थिति में 35,000 रुपए की ठगी भी हुई, जिससे बिल समाधान और भी मुश्किल हो गया। परिवार बार बार फरा विद्युत केंद्र और मथुरा विद्युत विभाग के अधिकारियों के पास गया, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं मिला। स्थानीय नेताओं समेत प्रशासन ने अब तक इस परिवार की मदद नहीं की, जिससे परिवार अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर है। इस दिवाली जब चारों ओर प्रकाश होगा तो देखना होगा कि क्या विकलांग बेटी के साथ या परिवार भी रोशनी से वंचित रहेगा या शासन प्रशासन उसकी सुध लेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ढालचंद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं फरह थाने के पीछे का रहने वाला हूँ। कौन सा मोहल्ला? साईसरा मोहल्ला वार्ड नंबर 1। क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि हमारी लॉकडाउन से ही लाइट कटी हुई है। हमारे पास 49,000 का बिल था। हमने सबसे आला अधिकारियों से बोलकर हमने अपनी किस्तें बंधवाई लॉकडाउन से पहले, तो किस्तें कुछ भर चुकी थी और 13,000 रुपये बाकी रह गए थे। उसी समय लॉकडाउन लग गया। उस कारण जब कोई कमाई नहीं करेगा तो पैसा भरेगा कहाँ से, तो इसलिए हमारी वो किस्तें टूट गई। उसके बाद हम सारे अधिकारियों से मथुरा जाके मिले, SDO साहब से यहाँ भी जाके फरे मिले, EO साहब से मिले, और उन्होंने एक ही कहा था कि 49,000 रुपये पूरे भर में। सर हमारा तो बाकी 13,000 रुपये रह गया था, अब 49 कैसे हो गया? मान कि इससे कोई मतलब नहीं है, आपको 49 पूरे भरने पड़ेंगे। तो सर हमारे पास 49,000 रुपये नहीं थे, तो आज 5 साल से हम और अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और मैं शासन और प्रशासन से गुहार करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमारी मदद की जाए और हमारी सहायता की जाए। इसलिए क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भर सकें उसको, तो इसलिए हम 5 साल से गुजारा कर रहे हैं अपना, जैसा भी हो रहा है। हमें मच्छर खाते हैं, गर्मी लगती है, मगर क्या करें सर, मजबूर हैं, क्योंकि गरीब की सुनी नहीं जाती। क्योंकि गरीब तो हमेशा मजबूर रहता है। हमें 8-9 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसमें हम अपना खाना खाएं या हम क्या करें। तो मैं तो शासन और प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा और ये अनुग्रह करूंगा कि हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मेरा ये मसला सॉल्व किया जाए और मुझे इस अंधेरे से निजात दी जाए। आपने किस किस से शिकायत की? किसी के पास? सर मैं SDO सर के पास गया था, जो बिजली विभाग के यहाँ हमारी ऑफिस में बैठते हैं, SDO और JE साहब। मैं सबके पास गया, उन्होंने मेरे से कहा आप मथुरा से जाके कराओ, तो मथुरा बड़े साहब बैठते हैं, वहाँ भी मैं गया, मगर किसी ने नहीं सुनी। सब लोग ये कह रहे हैं आपका कनेक्शन लॉक हो गया है, आपको पूरे 49,000 रुपये भरने पड़ेंगे। मैं सर अगर 49,000 रुपये हम पे होते तो हम आज अंधेरे में क्यों पड़े रहते? इसलिए आज हम अंधेरे में पड़े हैं, क्योंकि 49,000 हमारे पास है नहीं, इतनी इनकम नहीं है। फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, आगरा जाते हैं, 9,000 रुपये मिलते हैं, और 9,000 में से हमारा किराया भाड़ा खर्चा जो भी है वो लग जाता है, तो हमें वही तो 4-5 हज़ार रुपये मिल पाते हैं। अब उसमें हम खाना खाएं या बिजली का बिल चुकाएं। अब आगे आप क्या चाहते हैं? मैं तो न्याय चाहता हूं कि मेरे यहाँ लाइट लगाई जाए, मेरा इसका निवारण किया जाए। शासन प्रशासन से यही गुहार है मेरी कि मेरा न्याय किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है सर, हम अंधेरे से जूझ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। गर्मी में मेरी एक लड़की तो विकलांग है, घर में 2 बार सांप भी निकल आया है, और डर लगता है कि नीचे कदम रखने में भी नीचे डर लगता है कि कहीं सर पर नहीं आ जाए, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर पड़ी है, पानी आ जाता है, अंधेरे में मरना पड़ता है हमें। कितने टाइम से लाइट नहीं आ रही? 5 साल से लाइट नहीं है सर हमारे घर में। लॉकडाउन से ही हमारे घर में लाइट नहीं है। 13,000 का बिल था, और 13,000 में बस 3 किस्त रह गई थी, उनकी किस्तों में चुका रहे थे हम।
3 किस्त रह गई थी हमारी। फिर हमारे लॉकडाउन में हमारा काम धंधा छूट गया तो हम नहीं चुका पाए। तो कुछ दिन ही बाद वो लाइट को काट गए, उस दिन से हमारे घर में लाइट नहीं है। और उसका 49,000 और फिर हमने तेवते हमने 20,000 रुपये जमा किए, किसी से लिए उधार के 20,000 जमा करके हमारी लाइट लग जाए। तो हम यहाँ गए बिजली घर, तो बिजली घर में बोल रहे थे कि भाई पूरा भरो, ऐसा नहीं होगा। फिर हमने और एक दो उनसे बात करी कि भाई तुम ही हमारी मदद करा दो, हो जाए तो। कुछ जो बड़े लोग होते हैं तो उन्होंने नहीं सुनवाई की कि तुम वहाँ जाओ। तो ये तुम्हारे 9 नंबर पे नया बिजली घर बन गया है, हम वहाँ भी गई थी, 2 बार गई थी, मैं खुद गई थी मथुरा। फिर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई कि तुम्हारा तो ये जो बिल है ब्लॉक हो गया है, पहले इसको भरना पड़ेगा जब तुम्हारी लाइट लग पाएगी। मैंने कहा सर मेरे नाम से लग जाए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम वहाँ जाओ। फिर हम आ गए मथुरा गए तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2-3 घंटा हम बैठ के चले आए वहाँ से, पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमारे लिए कि देखो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, सरकारी पैसा है। साहब हम पे इतने पैसा इतना है कि हम पूरे 49,000 दे सकें, अपने खाने पीने की तो हम ऐसी व्यवस्था बना में 8-9 हज़ार रुपये की सैलरी मिले इन्हें, वहाँ में बच्चन ने पालेंगे, बिजली का बिल भरे। और बहुत परेशान हैं हम अंधेरे से कि हम अब बस आप आगे क्या चाहते हैं? हम आगे सर यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, हमारी मदद करी जाए। हम गरीब लोग हैं और मेरे बच्चे उजाले में रहें, अंधेरे से आज़ाद किया जाए। बस यही हमारी तुमसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए इस चीज़ का कि मेरे घर में भी लाइट हो।